बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, 3 कंटेंट हमने देखे 3 व्लॉगर्स के, और जो कि बहू सास और बेटियों के हैं, और जिस पर एक ही कंटेंट को शो ऑफ किया गया मुख्तलिफ क्लिप्स दिखा के। कुछ क्लिप्स हमें वहाँ पे दिखे सेम भी। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि जो भी इनके घर में ओकेजन होता है, इवेंट होता है, वहाँ बहुत सारी पोल पट्टियाँ खुलती हैं। अब यहाँ पे अपने पोते हसन की बर्थडे सेलिब्रेट करी। चलो यहाँ पे दो जो पॉइंट है इस कंटेंट में मैं ऐड करूँगी कि जो मैंने देखे और मुझे काफ़ी ऑफेंसिव लगा, वो ये कि सालगिरह हुई। चलो ठीक है, पूरे कंटेंट बन रहे हैं, उस एक सालगिरह में आपको बहुत सारा अमाउंट मिल गया कंटेंट बनाने के बाद। लेकिन जब वो सालगिरह हो रही थी तो उसमें क्या होता है कि हम कहीं भी बोलते हैं यार सालगिरह है, यार कोई इवेंट है। उसमें एक्चुअल चीज़ क्या होती है कि आपके घर गेस्ट आते हैं। जब आपके घर कोई मेहमान आते हैं तभी आप कहते हैं कि हमारे घर कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, कोई दावत है, बाहर से लोग आ रहे हैं, सोशल सर्कल बन रहा है, वहाँ पे खुशियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे पोते की सालगिरह हो रही है, बड़े खाने बन रहे हैं, बेटियाँ आ गई हैं, पहले से ही हाथ ना हिलाने के लिए बैठी हुई हैं, एंजॉयमेंट हो रही है। और यहाँ पे बहू जो है वो कंटेंट बना रही है, कैमरा हाथ में ली रही है, सास जो है काम भी करके दिखा रही हैं और अपने नंबर भी बढ़ाई हैं, साथ में अपने व्यूज़ भी गेन कर रही हैं। मगर यहाँ पे अफसोस जब हुआ, जब एक्चुअल यानी कि ननियाल ननियाल एक बहुत वर्थ रखता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पर ननियाल से कौन आया? जब ननियाल से देखा गया कि भाई सिर्फ उनकी नानी आ रही है, और वो नानी बेचारी गिफ्ट लेके हाथों में चली आ रही है अंदर। मगर यहाँ पे अफसोस ये हुआ कि बहुत देर तक हम समझे शायद अब कोई आ जाए, शायद अब कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। आप ये देखें कि जो शनाज आंटी के जो हस्बैंड हैं वो बेचारे कहीं भी नहीं जाते, लेकिन क्या उनका दिल नहीं चाहता कि मैं अपने नवासे की सालगिरह में जाऊं, थोड़ा सा खुशियां मैं भी समेट लूं अपनी फैमिली के साथ? लेकिन इन्होंने किसी को इनवाइट किया ही नहीं। यहाँ पर आप ये देखिए, मुंतहा का तो मैं मानती हूँ कि मुंतहा चलो नहीं आ रही अभी, शादी के बाद आएगी, लेकिन दोनों भाइयों में से भी कोई नहीं आया, सिर्फ नानी आई। और लग ऐसा रहा था कि यार बिल्कुल किसी दूर के बंदे की ये सालगिरह में आ रही हैं। लेकिन जिस मोहब्बत से नानी ने वो तोहफे दिए बच्चों को, और बच्चे ऐसे सवालिया बन के अपनी नानी को देख रहे थे, हैरान परेशान हो गए कि हमारी नानी कैसे आ गई यहाँ पर। देखें, ये जो रिलेशनशिप होता है ना कि शादी हुई, शादी होके लड़की घर में आ गई, तो उस घर में पूरा पूरा राइट होता है लड़की के पेरेंट्स का, उससे मिलने आए, बैठे। जिस एसी के कमरे में इनकी बड़ी जो बेटी है वो आके बैठ जाती है धम करके कि बहुत गर्मी हो रही है बाहर, उसी कमरे में हक है उनका भी बैठने का। लेकिन जब वो बेचारी आई तो वो अपनी बेटी के कमरे में नहीं बैठ सकी, वो एज अ गेस्ट डाइनिंग टेबल पर ही बैठी रहीं, वहीं पे लोग उनसे आके मिले। अब यहाँ पे दिखता है कि जब इनके अपने मतलब के गेस्ट आते हैं, हाई प्रोफाइल गेस्ट आते हैं, तो वो उनको एसी वाले कमरे में बिठाया जाता है, फ़ौरन रिलैक्स दिया जाता है कि बेड पे पैर ऊपर करके बैठ जाएं। लेकिन जब इनकी अम्मा बेचारी आई हैं तो उनको टांगे लटका के डाइनिंग टेबल पर ही बैठने दिया। तो उनके साथ क्यों इतना फॉर्मल है? उनको ये राइट क्यों नहीं दिया गया कि जब आप बेटी के घर आए तो थोड़ा टाइम कमरे में बैठ जाओ अपनी बेटी के पास? ऐसा नहीं हुआ, वो बेचारी वहीं एज अ गेस्ट ही बन के बैठी नहीं। यहाँ पर मैंने एक बात नोट की कि जो हसन है ना, बड़ा वाला बच्चा, उसकी एज अब आई थिंक 8 साल का माशाल्लाह वो हो गया है, और वो कितने सालों से जो है बहुत सी बातें नोट कर रहा है अपने घर की। आपने ये देखा होगा, जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि 6-7 साल की उम्र से ही बच्चा बहुत सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो भी उसके घर में हो रहा है वो हर चीज़ को नोट करता है, जो उसके घर का एनवायरनमेंट है वो उस पर बड़ा अफेक्टेड होता है। अगर उसके घर का एनवायरनमेंट बहुत जॉली हुआ, फ्रेंडली हुआ, बहुत खुशियों से भरा हुआ, तो वो बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, हंसता खेलता है। लेकिन अगर वो बच्चा कुछ महरूमी का शिकार है, कहीं से वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उसे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि अच्छी नहीं है, पसंद नहीं आती, तो वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। ये देखा गया है कि हुसैन बहुत छोटा है, हुसैन को इतना सेंस नहीं है अभी, लेकिन हसन जो है वो एक टाइम पीरियड से गुजर रहा है जहाँ वो अपने टीन एज की तरफ जा रहा है।
टीनेजर बनने जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हसन हमेशा डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है, ये बात मैंने नोट की है। और मैंने ये भी नोट किया है कि हसन ऐसा लगता है बहुत कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा। क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा डरा डरा सहमा सहमा रहता है, और इस पर मैंने सोचा था मैं डिस्कशन करूँगी। बात यह है कि जब बच्चा ये देखता है कि मेरी, जैसे इंसान जो है सबसे ज़्यादा पहली मोहब्बत बच्चा अपनी माँ से करता है, जब वो देख रहा है कि मेरी माँ को यहाँ शेल्टर तो मिला हुआ है लेकिन उसको इज्जत नहीं मिल रही, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, उसको आराम नहीं मिल रहा, उसको प्यार मोहब्बत नहीं मिल रही, वो मुसलसल देख रहा है कि जो माहौल है वो सिर्फ ऐसा है कि मेरी माँ जो है एक मज़दूर की तरह है, कि मज़दूर की तरह काम करो और अपनी उजरत ले लो, ठीक है। तो इस चीज़ को वो फ़ील नहीं करेगा क्या? यही वजह है कि हसन बहुत सेंसिटिव है। आपने देखा हसन अपनी बर्थडे वाले दिन भी कितना खामोश था। यहाँ पर मोहतर ने भी ये बात नोट की, जो कि माँ है सारे नोट कर सकती थी। उसने कहा कि बेटा आप क्यों खुश नहीं हो, आप क्यों खामोश खड़े हुए हो? तब वो हल्का सा स्माइल दिया और मोहतर को खुशी हुई। ये रीज़न क्यों होता है? हम अपने बच्चों को अंदर से सर्च नहीं करते, हम नहीं देखते कि उनके अंदर क्या टूट फूट हो रही है। हम सोचते हैं बच्चा है, खेल रहा है, रिस्ट वॉच दिला दो, मोबाइल दे दो, अच्छे कपड़े दिला दो, खिला दो उनकी पसंद की चीज़ें, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में जो सिक्योरिटी चाहते हैं वो उनको नहीं मिलती, और जो ख्वाहिश वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता। क्या कभी पूछा गया कि बेटा आप क्यों परेशान रहते हो, आप क्यों इतने सीरियस हो? क्योंकि बाय नेचर वो सीरियस नहीं है, वो डरा हुआ सहमा हुआ रहता है, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग को देख रहा है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। आपने देखा गुड़िया के दोनों बच्चे कैसे हैं? गुड़िया के दोनों बच्चे जो हैं वो मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो अपने घर में अपनी माँ को सेफ देख रहे हैं, अपनी माँ को एक देख रहे हैं कि मेरी माँ जो चाहती है वो करती है, जो चाहती है वो ख़रीदती है, अब्बा के साथ हमेशा घूमती रहती है, ठीक है। बच्चे भी घूमते रहते हैं। एक सर्कल क्या होता है कि बच्चे जब अपने माँ बाप के साथ घूम रहे होंगे ना, और स्पेशली जो लड़के होते हैं, तो वहाँ पे वो बड़े सिक्योर फील करेंगे कि यार हम लोग घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उनके सामने नहीं आई। दादा दादी जो हैं वो भी काफ़ी मुझे रिजर्व लगते हैं, ठीक है। वो बर्थडे कर रही हैं, वो उनकी अपनी मोहब्बत होगी, लेकिन मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों से, जो पोते हैं दोनों, उनसे काफ़ी रिजर्व है। स्पेशली हसन जो है उससे काफ़ी रिजर्व है, और हसन भी इनसे रिजर्व है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बच्चे दादा दादी चिमट रहे हैं, प्यार करें, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। और यहाँ पर मैंने नोट किया कि मोहसिन जिस तरीके से अपने माँ बाप से बिल्कुल फ्रंट है, वो उसमें हेजिटेशन है, वो मिलना नहीं चाहता, वो बात नहीं करना चाहता, वो फेस नहीं करना चाहता, वो अलग रहना चाहता है। और जब वो आता है तो थोड़ी देर के लिए आया और कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि वो वापस चला जाता है। यही चीज़ हसन में आई है। तो क्यों नहीं समझ सके इनके माँ बाप अपने बेटे को, और उसके बाद अपने इस पोते को? ये बड़ा कहते हैं ना हार्श किस्म का जो है गलती हो रही है, फैटल एरर आ रहा है। क्योंकि आप सब कुछ कर लो, डॉलर्स कमा लो, केक मंगा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों को नहीं समझोगे, उनके अंदर से एक खलिश जो है वो नहीं निकालोगे, तब तक है ना एक कामयाब माँ बाप कहलाओगे, ना कामयाब दादा दादी कहलाओगे। नाना नानी को बीच में नहीं लाना चाहती, क्योंकि बीइंग अ नाना नानी ये लोग बड़े भरपूर मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन नाकाम ये हुए ऐसा दादा दादी। सो फ्रेंड, बहुत से दादा दादी इस वीडियो को देख के खुद जज कर लेंगे कि हम कितना सही कह रहे हैं वीडियो को देखने के बाद। लास्ट में मैं कहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम अच्छे दोस्त बन जाए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बल्कि उसके आगे तक के लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।